So here is the reference to the context of lessons untouchability and the caste system. In the verse, Manu says that there are only four varnas and there is no fifth varnas is interpreted to mean that the untouchables are included in the following, that they are part of the Shudras, and if there is no objection to touching the varnas, there could be no objection to touching the untouchables. These are the lines taken from the essay Untouchability and Caste System. ये किसने लिखा है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने. इन दिस लाइन्स में डॉक्टर अम्बेडकर टेल्स अबाउट द कास्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ मनु स्टेटमेंट रिगार्डिंग वर्नास. इसमें डॉक्टर अम्बेडकर ने बताया कास्ट सिस्टम के बारे में, जिसमें क्या है, मनूज की स्टेटमेंट दी हुई है वर्ना से रिलेटेड. अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अम्बेडकर, सम हिंदू सोशल रिफॉर्मर्स होल्ड दैट द अनटचेबल्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम शूद्रास. अम्बेडकर के हिसाब से जो हिंदू सोशल रिफॉर्म्स है वो क्या है, डिफरेंट नहीं है शूद्रास से. दे आर पार्ट ऑफ द शूद्रास. दे कोट द मनु स्मृति. इन द मनु सेज दैट दे आर ओनली 4 वर्नास एंड देयर इज नो फिफ्थ वर्ना. जो मनु स्मृति के अनुसार क्या है, 4 वर्ण है, फिफ्थ वन है नहीं. इट मीन्स दैट द आर इंक्लूडेड इन द फोर्थ वर्ना. उसका मतलब क्या है कि अनटचेबल्स किस में आते हैं, फोर्थ वन में. They maintain that when there is no objection to Shudras, there could be no objection to touching the untouchables as well. तो वो ये कहते हैं कि मतलब ऑब्जेक्शन शूद्रास के लिए नहीं होना चाहिए कि जब अनटचेबल्स को टच करने के लिए भी कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं होना चाहिए. Second one, the argument based on the interpretation of Manu's text is too intellectual for the ordinary uneducated Hindu. He knows only 2 things. One he knows is that there are 3 barriers in the matter of social intercourse which he must observe, that are prohibition against interdining, prohibition against intermarriage, prohibition against physically touching certain class of people. The first 2 barriers make up the कास्ट. द थर्ड फॉर्म अनटचेबिलिटी. तो ये लाइन्स है, ये बी आर अम्बेडकर ने से ली है. इसमें क्या है, अम्बेडकर ने बैरियर बताए हैं मैटर ऑफ सोशल बिहेवियर, जो सोशल बिहेवियर से रिलेटेड रुकावटें हैं उनके बारे में बताया है. डॉक्टर अम्बेडकर सेज दैट मनुज टेनेट्स इन दिस टेस्ट Manusmriti are so deep and intellectual that the ordinary illiterate Hindu is not also to be understand them. He simply knows about the 3 barriers in social behavior which should be observed. तो डॉक्टर अम्बेडकर कहता है कि जो मनुस्मृति क्या है कि काफ़ी डीप और इंटेलेक्चुअल है. उसमें क्या है, ऑर्डिनरी लिटरेट हिंदू इज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड दैम. जो ऑर्डिनरी हिंदू होते हैं वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते. 3 बैरियर्स उसने बताया सोशल बिहेवियर के, जो उसने ऑब्जर्व किए हैं. फर्स्ट है 2 है वो कंसर्न है कास्ट, और थर्ड कंसर्न है अनटचेबिलिटी से. फर्स्ट इज़ अ प्रोविजन अगेंस्ट द ईटिंग टुगेदर. जो फर्स्ट है उसमें क्या है, एक साथ बैठने का प्रोविजन किया हुआ है, मतलब एक साथ बैठने के लिए मनाही की हुई. द सेकेंड इज प्रोविजन अगेंस्ट द इंटरकास्ट मैरिज एंड द थर्ड इज द प्रोविजन अगेंस्ट फिजिकली टचिंग द अनटचेबल्स. सेकेंड क्या है, इंटरकास्ट मैरिज के लिए मना किया हुआ है, और थर्ड क्या है, प्रोविजन अगेंस्ट फिजिकली टचिंग द अनटचेबल. भी जो अनटचेबल्स हैं उनको क्या है, हम फिजिकली टच नहीं कर सकते. तो ये 3 प्रोविजंस बताए हुए हैं. In this system of graded inequality, there are the highest the Brahmin, below the highest are the higher the Kshatriyas, below the higher are those which are high Vaishyas, below the high are the low Shudras, and below the low are those who are the lower the untouchables. All have a grievance against the highest, but not to wish in to combine with high the low, and the lower lest they should reach the landlord and be his equal. तो इस ग्रेडेड इनइक्वालिटी के बारे में क्या है कि जो सबसे हाईएस्ट है वो ब्राह्मण है, फिर जो उससे हाईयर कौन है, क्षत्रियास हैं, फिर उससे हायर कौन है, क्षत्रियास से हायर द हाईएस्ट फिर वैश्य हैं, और फिर इन सबसे नीचे कौन है, शूद्रास, फिर उससे लोअर कौन है, अनटचेबल्स. तो ऑल हैव ग्रीवियंस अगेंस्ट द हाईएस्ट. इन सब का क्या है कि ये सभी ऊंचे से छुटकारा पाना चाहते हैं.
और फिर all of the superior to the other, but they do not combine to bring about their downfall, lest they should rise to their rank and become their equal. तो ये सारे चाहते हैं कि सारे क्या हो जाएं, equal हो जाएं. There are three kinds of sections which supply life force to an institution. They are legal, social, and religious. The vitality of the institution depends upon the nature of the sanction. What is the nature of the sanction behind the caste system? Unfortunately, the sanction behind the caste system is the religious sanction. I say unfortunately because anything which has a religious sanction becomes by virtue of its scared and eternal. If caste cannot vanish, what hope is there for untouchability to disappear? Dr. Medkar says that every institution satisfied by some of there are three types of sections which make an institution stable and strong. These are religious. The stability of this institution depends upon the nature and sanction. Sanction caste system is religious sanction which has made it scarce, stable and eternal. Possibility of removing caste system, nor there are hope for untouchability to विक्टिम. तो इसमें बताता है कि वो जो इंस्टीट्यूशन है कास्ट सिस्टम की वो क्या है कि थ्री टाइप्स की सैंक्शंस हैं, स्टेबल भी हैं और स्ट्रॉन्ग भी हैं. तो ये क्या है, रिलीजियस भी है. तो जो स्टेबिलिटी है वो इंस्टीट्यूशन की डिपेंड करती है नेचर और सैंक्शन पे. सैंक्शन कास्ट सिस्टम इज़ अ रिलीजियस सैंक्शन विच हैज़ मेड इट स्केयर्ड, स्टेबल एंड एटर्नल. जो सैंक्शन है ये कास्ट सिस्टम को क्या करती है, सैंक्शन को स्टेबल करती है, स्टेयर्ड करती है और एटर्नल को भी क्या करती है, स्टेबल करती है. द पॉसिबिलिटी ऑफ रिमूविंग कास्ट सिस्टम, नॉर इज़ देयर एनी होप ऑफ अनटचबिलिटी टू बी वैनिश. जो ये कास्ट सिस्टम है इसको क्या है, कोई संभावना नहीं है, ना उम्मीद है कि इसको अस्पृश्यता से हटाया जाए. देयर इज़ अनदर रीज़न वाई अनटचबिलिटी कैन नॉट डिसअपियर बाय स्ट्रेटजी रेशनल एज हैज़ ऑलरेडी बीन पॉइंटेड आउट. द हिंदू सोशल ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द ऑफ graded inequality. It may be an exertion to say that not many people of the significance of this principle. The social system based on inequality is different footing from social system based on graded inequality, the formula system which is not capable of self-preservation. इसमें in these lines Ambedkar emphasizes that untouchability and caste system आर इनसेपरेबल. इसमें जो अम्बेडकर कहता है कि जो अनटचबिलिटी और कास्ट सिस्टम दोनों से एक दूसरे से क्या है, अलग है, इनसेपरेबल है, अलग नहीं कर सकते हम उनको. दे कैन बी नो सेवरेंस बिटवीन द टू. इन दोनों में क्या है, कोई भी इक्वलिटी नहीं है. अनटचबिलिटी कैन नॉट बी लीगल और रैशनल प्लानिंग. जो अनटचबिलिटी है वो क्या है, लीगल और रैशनल प्लानिंग नहीं है उसमें. द हिंदू सोशल ऑर्डर इज बेस्ड ऑन द वेरी प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटेड, बट मैनी पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस प्रिंसिपल. जो हिंदू सोशल ऑर्डर है क्या है, बेस्ड है इस प्रिंसिपल पे. जो हिंदू सामाजिक व्यवस्था है वो क्या है, इस पर आधारित है. Graded inequality of different from the society system based on inequality. The latter is a weak system. It is not capable of preservation. जो ये सिद्धांत की महत्ता को क्या है, ख़त्म कर देता है. और जो लेटर इज़ जो ये सिद्धांत है ये क्या है, प्रणाली क्या है, असमानता जो प्रणाली है ये कमज़ोर है और ये स्वयं इसको प्रिजर्व नहीं कर सकती. Untouchability, the section behind the caste system, is the religious section. Unfortunately, because anything which has a religious sections become by scared and eternal. To the Hindu, caste is scared and caste stays eternal. If caste system vanish, what hope is there for untouchability to disappear? Explanation. In this lines, Ambedkar says that every institution has some supported behind it. Vitality is based on the nature of the support it has.
The author says that unfortunately the caste system is in India has a support of religion. It has been seen that the religious support has made the caste system scared and eternal. Thus, there seems to be no possibility of destroying it. And if caste system vanish, untouchability cannot be hoped to disappear from the Hindu society in India. उसमें अंबेडकर कहता है कि कुछ भी अगर हम कुछ भी काम करते हैं या कोई भी संस्था होती है उसके पीछे क्या होती है, किसी का सपोर्ट होता है. अगर ऑथर कहता है कि अगर अनफॉर्चुनेटली कास्ट सिस्टम है जो इंडिया में, अगर उसको रिलीजन सपोर्ट नहीं करता तो कास्ट सिस्टम और अनटचेबिलिटी नहीं होती. इट हैज़ बीन सीन दैट रिलीजियस सपोर्ट हैज़ मेड द कास्ट सिस्टम स्केयर्ड एंड एटर्नल. ये देखा गया है कि जो रिलीजियस सपोर्ट ने ही कास्ट सिस्टम और अनटचबिलिटी को स्केयर्ड, पवित्र और वो बनाया है. और यहाँ पे क्या है, इसको ख़त्म करने का कोई पॉसिबल नहीं. इफ़ कास्ट सिस्टम वैनिश, अनटचबिलिटी कैन नॉट होप टू डिसअपियर फ्रॉम द हिंदू सोसाइटी. अगर कास्ट सिस्टम ख़त्म नहीं होता तो हम अनटचबिलिटी को भी ख़त्म नहीं कर सकते सोसाइटी में से. Among the Hindu social reform, there is a moderate action. These sections hold that untouchability is separate from the caste system. Following this ideology, they had hold it possible to remove untouchability without attacking the caste system. Dr. Ambedkar says that among the Hindu social reform, there is modern section who believes that untouchability in modern in separate from the caste system. The people think that it is possible to remove untouchability without attacking the caste system, but the religious minded Hindu is against removal of both the untouchability and the caste system. According to the author, caste and untouchability are inseparable. Untouchability is only an extension of caste system. Of both stand and fall together. डॉक्टर अंबेडकर के हिसाब से जो सोशल रिफॉर्म है, समाज सुधार क्या है, वो एक आधुनिक वर्ग है जो मानता है कि जो मॉडर्न सेक्शन है वो बिलीव नहीं करती अनटचेबिलिटी में. वो क्या मानता है कि जो अनटचेबिलिटी वो क्या है, सेपरेट है कास्ट सिस्टम से. दिस पीपल थिंक दैट इट इज़ अगेंस्ट द रिमूवल ऑफ बोथ द अनटचेबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम. ये लोग सोचते हैं, जो रिलीजियस माइंडेड हिंदू वो सोचते हैं कि अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम क्या है, एक दूसरे से अलग है. अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कास्ट एंड अनटचेबिलिटी आर इनसेपरेबल. ऑथर के हिसाब से कास्ट और अनटचेबिलिटी क्या है, एक दूसरे से टोटली डिफरेंट है. Untouchability is only an extension of caste system and both stand and fall together. जो अनटचबिलिटी है वो ही कास्ट सिस्टम को ऊपर लेके जाता है और वो ही उसको गिराता है. मतलब जो अनटचबिलिटी एंड कास्ट सिस्टम बोथ आर related with each other. If caste rises, then untouchability also rise. If caste fall, then untouchability also caste, and both are interdependent on each other. So this is the reference to the context of your lesson, caste and untouchability. Thank you.